अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आपको ब्लॉगर की सीरीज में वेलकम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट को यूनिक बनाने के बारे में कि आप 100% यूनिक कैसे पोस्ट को चेक कर सकते हैं कि आया हमारी पोस्ट यूनिक है कि नहीं। तो नोटपैड को ओपन करते हैं और सीरीज का आज हम ओवरव्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पर 7 8 मे बी हाँ 8 हमने यहाँ से प्ले लिस्ट को कंप्लीट कर लिया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 9 के बारे में, ब्लॉगर आर्टिकल चेकिंग 100% यूनिक। कि आप किस टूल के साथ इसे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है यूनिक है कि आया यूनिक नहीं है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आप किस टूल को यूज़ करते हुए अपने कंटेंट को यानी आर्टिकल को कैसे चेक कर सकते हैं कि वो यूनिक है कि नहीं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए यहाँ पर मैं क्रोम को ओपन करता हूँ। सबसे पहले जो ब्राउज़र मैं यूज़ कर रहा था और इस सीरीज़ के अंदर जिस हम ब्लॉगर पर काम कर रहे थे उसी को हम यूज़ करेंगे और साथ में हम कोई भी एक अलग से एक वेबसाइट को ओपन कर लेंगे ताकि हम उसी का कंटेंट उठाकर चेक करें कि आया ये यूनिक है कि नहीं। तो आपको इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कॉपी पेस्ट के बारे में भी वो क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर blogger.com और न्यू टैब साथ में ओपन कर लेता हूँ। अपनी मैं वेबसाइट को यहाँ से ओपन करता हूँ। आप गूगल के अंदर जाकर cracknns.com पर भी जा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं cracknns। तो यहाँ से हम एक पोस्ट को यहाँ से यानी इसका कॉपी कंटेंट करेंगे और इसको चेक करेंगे कि किस टूल के अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं आया हमारा ये कंटेंट है यूनिक है कि नहीं। तो इसी पर हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहली वाली पोस्ट को है यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और इसी का कंटेंट मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कॉपी करना और हम इस कंटेंट को सारे को यहाँ से कॉपी करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया और जब तक ये चलता है उसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसी को हम चेक करेंगे कंटेंट हमारा यूनिक है कि नहीं है। तो कॉपी पेस्ट के बारे में आपको इसके अंदर ही बताऊंगा। कंट्रोल सी किया और न्यू टैब ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं डुप्लीकेट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर duplicchecker.com। तो आप यहाँ से इसको एंटर कीजिएगा duplicchecker.com को। आप इस वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको टेक्स्ट एरिया मिल रहा है। यहाँ पर आपने अपना कंटेंट है जो आपने पेस्ट करना है। बजाय कि आपने यहाँ से ऐसे नहीं चेक करना कि ये वेब यूआरएल के साथ आपने यहाँ से ऐसे नहीं चेक करना है, ऐसे वो ठीक से नहीं बताता। आपने अपना कंटेंट ठा के लाना है यहाँ पर और इसी को आपने यहाँ से पेस्ट करने के बाद इसको चेक करना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लोडिंग हो रही है जैसे यहाँ पर देखिए। अब चेकिंग प्लेगरिज्म पर अब मैं क्लिक करता हूँ और जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो यहाँ से वो रीलोड हुआ पेज। अब वो हमारा जो कंटेंट है वो अब चेक करेगा क्या है कितने परसेंट यूनिक है, तो कितने परसेंट हमको यूनिक बनाना पड़ेगा। तो इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने इसे यूनिक कैसे बनाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपने कॉपी पेस्ट कंटेंट को किया हुआ जो कंटेंट है उसी को आप यूनिक कैसे बनाते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर है आपको बताने वाला हूं। तो आपने ये वीडियो मिस नहीं करनी ताकि आपको पता चल सके कि कॉपी पेस्ट कंटेंट कैसे आप इसको 100% यूनिक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको कहाँ वेबसाइट यानी यहाँ पर आपको इंटरनेट पर काफ़ी ऐसे टूल मिलते हैं कि आप कंटेंट को यूनिक कैसे बनाते हैं। तो वो टूल ठीक नहीं होते इसलिए कि आपने एक आर्टिकल लिखा होता है कि उसका वो टूल ऐसे करते हैं कि एक ही वर्ड के 2 या 3 यहाँ पर मीनिंग होते हैं वो उसके अंदर चेंज कर देते हैं। तो बजाय कि वो टूल कन्वर्ट करें आपने अपने हैंड से कन्वर्ट करना है ताकि आप मीनिंगफुल यहाँ पर वर्ड को यहाँ पर ऐड कर सकें ताकि आपका आर्टिकल जल्दी रैंक हो। अगर आप बिना तुक्के यहाँ पर कोई वर्ड यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो वो आपका आर्टिकल है वो ठीक से रैंक नहीं होता। यहाँ पर देख सकते हैं हमें आया है 44% प्लेगरिज्म आया है। तो यूनिक हमारा है 46 पर 24 और यहाँ 54 यहाँ पर प्लेगरिज्म है और 46 यहाँ वो यूनिक है। तो वो हमें साथ में बता रहा है कि हमने कौन कौन सा ये कंटेंट है वो हम आपका जो है वो यहाँ पर प्लेगरिज्म है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा इसको। मैं यहाँ से सबसे पहले इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने पर कंट्रोल F टैप करने के बाद हम फाइंड करेंगे हमारा जो आर्टिकल यहाँ पर पेस्ट किया था वो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली टोटली ये एक लाइन है वो है का यहाँ पर यूनिक नहीं है प्लेगरिज्म है। यानी इसको हम यूनिक कैसे बनाते हैं। तो आपने इस वर्ड से यानी इस एक पूरी लाइन में से आपने चंद वर्ड चेंज करने हैं जिससे आपका जो कंटेंट है वो यूनिक बन जाता है। वो कैसे चेक करते हैं कि आपके जो 3 से 4 जो वर्ड होते हैं ऐसे 1 2 3 एंड 4 इनको सबको वो मैच करते हैं। अगर वो आपके यही वर्ड मैच कर रहे हैं किसी और वेबसाइट से वो आपको बता देता है कि आपका कंटेंट है वो 100% यूनिक नहीं है प्लेगरिज्म है। तो आपने यहाँ से 4 वर्ड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अप टू डेट। इस पर मैं इसको करूँगा यहाँ पर यूनिक करने के लिए
यहाँ पर मॉडल पर मैं क्लिक कर देता हूँ, इसके रिलेटेड कोई वर्ड आएगा तो हमें वो बता देगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, वहाँ पर इसको मैंने साइन अप नहीं किया, इसलिए वो ऐसा नहीं बता रहा। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपने इसे यूनिक कैसे करना है। आया आज की इस वीडियो में आपको ये बता दूँ कॉपीराइट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला ही वर्ड, हाँ ये आपको समझ आएगी कि हमने यहाँ से कॉपी किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि ये वाला कंटेंट इस सारे को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ यहाँ से, ताकि आपको पता चल सके कॉपी पेस्ट क्या होता है। कुछ दोस्त ऐसे समझते हैं कि हमने किसी और जगह से कॉपी कर लिया तो इसको हम कॉपी पेस्ट कहते हैं। तो कॉपी पेस्ट के में अंदर ये भी आता है कि फॉर एग्जांपल आपने यही ऊपर वाली लाइन में दोबारा अपने हैंड से यहाँ से टाइप करूँगा, ऊपर वाली को दोबारा मैं रेस कर दूंगा और फिर हम चेक करेंगे। कॉपी पेस्ट ये नहीं होता कि आपने किसी डाटा को उठा लिया कहीं से तो आपने पेस्ट करने के बाद आपने समझ लिया कि ये कॉपी पेस्ट ये होता है कि आपका जो कंटेंट है वो किसी दूसरे से मैच ना करे, इसको हम कॉपी पेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिकवरी फ्री डाउनलोड अप टू डेटेड मॉडल फॉर विंडोज। तो आपने ये जो वर्ड है जैसे ही ऐसे मैं टाइप करूंगा, ये वर्ड का भी बहुत सा यहाँ से मसला बनता है छोटे बड़े का, ये भी हम इसके अंदर चेक करेंगे। और यहाँ पर मैं इसका डॉट यहाँ पर फुल स्टॉप लगाने के बाद यहाँ पर मैं इट इज आ फुल ऑफ लाइन इंस्टॉलर alarm file or sacrifice। रिकवरी। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली जो लाइन हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट वाली थी ना, इसको मैंने रेज कर दिया। अब इसको हमने क्या किया कि हमने अपने हैंड से यहाँ से टाइप किया। तो आप समझे कि हमने ये वाला कंटेंट वहाँ से चेक किया तो ये कंटेंट हमने अपने हैंड से लिखा है, इसको कॉपीराइट के अंदर नहीं आता। तो अब हम इसी वर्ड को यहाँ से दोबारा से चेक करेंगे, कि हमने अपने हैंड से लिखा है तो वो दोबारा फिर बताएगा कि आपने कॉपी पेस्ट इस्तेमाल किया है। इसका मतलब क्या है कि आपने कॉपी पेस्ट के अलावा जब आप हैंड से लिखते हैं तो आपने उस वर्ड वही लाइन दोबारा से यहाँ से टाइप नहीं करनी, आपने उसके अंदर चेंजिंग करनी। यहाँ पर देख सकते हैं 100% यहाँ पर बता रहा है प्लेगरिज्म, वो 50% प्लेगरिज्म बता रहा है, 50% यूनिक बता रहा है। तो वो आपको बता भी रहा है किस वेबसाइट से किस ब्लॉग से आपने इस कंटेंट को कॉपी किया हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि आपने यहाँ पर वही कंटेंट को दोबारा अपने हैंड से टाइप कर दे, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। बजाय कि आप इसको दोबारा टाइप करें, आप उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और दोबारा इसको कैसे यूनिक बनाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला है। तो आपने इस वीडियो को नेक्स्ट को वेस्ट नहीं करना, यानी इसको मिस नहीं करना। तो आज की वीडियो में आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि आप कैसे अपना कंटेंट को यूनिक चेक कर सकते हैं, हमारा कंटेंट कितने % यूनिक है। आपको काफ़ी इंटरनेट पर ऐसे टूल मिल जाते हैं जिसको आप यूज़ करते हुए अपना कंटेंट यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँ कि आपने डुप्ली चेकर इसको आपने चेक करना है, यानी इसके अंदर आपने कंटेंट को चेक करना है। ये बहुत ही बेस्ट टूल है। मैंने इसको यूज़ करते हुए ये वाला जो मेरा जो ब्लॉगर चल रहा है साथ में, इसको मैंने गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी लिया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आए तो इसे डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा ताकि आपकी फीडबैक हमारे तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।